हाँ तो दोस्तों, आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। कार्ल मार्क्स एक दर्शनशास्त्री थे जिनका जन्म जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था। 5 मई 1818 को। हेगल के दर्शन से प्रभावित हुए और उन्होंने क्या किया, उनके दर्शन को पढ़ना आरंभ किया। उसके बाद में उन्होंने 1841 में जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की? डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1843 में जर्मनी का त्याग कर वह फ्रांस के क्या बन गए? फ्रांस चले गए। 1844 में फ्रेडरिक एंजल्स से मिले, यानी कि उनके जो सहयोगी थे उससे मिले। किसमें? 1844 में। दोनों को कम्युनिस्ट सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। किसमें जानते हैं? दोनों को कम्युनिस्ट सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। उसके आगे क्या हुआ? 1845 में वे फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने 1883 में लंदन में वे स्वर्गवासी हो गए। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिसमें सबसे फेमस है दास कैपिटल। उससे सबसे पहली कृति है उनकी क्रिटिसिज्म ऑफ हेगेलियन फिलॉसफी ऑफ राइट। दूसरी कृति है ऑन द ज्यूरा कवेरियन। थर्ड है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, 1844 में लिखी थी। चौथे नंबर की है द होली फैमिली। पाँचवें नंबर की द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, 1847 में। छठवें नंबर की है मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, 1847। सातवें नंबर पे है एक कंट्रीब्यूशन द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1859। द जर्मन आइडियोलॉजी, 1845 में लिखी गई थी। द गोया प्रोग्राम। 10 नंबर की है सिविल वार इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 1850। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन। दास कैपिटल जो 1867 में लिखी थी, उनकी लास्ट कृति थी। समाजशास्त्र में योगदान दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने निम्न भूमिका निभाई थी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को परिभाषित किया था। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की थी। वर्ग संघर्ष के बारे में व्याख्या की थी। मजदूरों की और श्रमिकों को एक करने की बात कही थी। उनके वर्ग संघर्ष की बात कही थी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी दिया था कि मजदूरी करोगे अतिरिक्त मूल्य भी मिलना चाहिए। पूंजीवादी की भी व्याख्या की और विश्लेषण और भविष्य के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। राज्य और शासन संबंधी धारणा भी प्रस्तुत की। प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा बताई उन्होंने। साम्यवाद को भी परिभाषित किया। परिवर्तन का सिद्धांत दिया और अलगाववाद का सिद्धांत दिया। रेमंड एरा की पुस्तक मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट। रेमंड एरा की कौन सी पुस्तक है? मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट में कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्र को वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र कहा है। कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्र को किसका संघर्ष कहा है? समाजशास्त्र को कार्ल मार्क्स के समाजशास्त्र को वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र कहा है। दास कैपिटल का शीर्षक भी यही था। दास कैपिटल शीर्षक क्या था? दास कैपिटल पुस्तक का शीर्षक भी यही था, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का किसका शीर्षक था? दास कैपिटल का। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने ऑगस्टिन यूरो से ली थी, लेकिन पूर्व विवेचना मार्क्स ने ही की थी। किसने की थी पूर्व विवेचना? कार्ल मार्क्स की अवधारणा जो है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है दोस्तों, वो किससे ली थी? ऑगस्टिन थोरे से ली थी। लेकिन पूर्ण विवेचना यानी कि पूर्ण व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने ही की थी। कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पीढ़ियों को खोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं कल। वेलकम बैक टू अपने चैनल बाबा टिल्लू।